नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी रादौन और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आपके तारे में। धरती के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण माने गए हैं। सूर्य देव को समस्त देव शक्तियों की ऊर्जा का स्रोत भी माना गया है। सूर्य भगवान नवग्रहों के अधिपति, सौर मंडल के स्वामी, 27 नक्षत्रों के साथ ही सभी 12 राशियों के स्वामी हैं। रविवार के दिन सूर्य आराधना के साथ अपने इष्ट देव की आराधना भी शुभ होती है। सूर्य आपको यश और प्रसिद्धि प्रदान करता है। कुंडली में सूर्य कमजोर हो या सूर्य देवता को प्रसन्न करना हो, राशि अनुसार कुछ उपाय करके आप इन्हें शुभ भी बना सकते हैं। तो रविवार का दिन आपकी जिंदगी में आपकी राशि के अनुसार क्या बदलाव लाएगा, ये आज हम आपको बताएंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान आचार्य राहुल तिवारी जी जुड़ चुके हैं। उनसे तमाम जानकारियां हम लेंगे राशि अनुसार। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी आपको जी और आपके इस चैनल को, जिन्होंने ज्योतिष विषय को जीवंत और जागृत रखा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं आचार्य जी। कहते हैं कि सूर्य देव की कृपा से हर व्यक्ति के जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो क्या आज मेष राशि वालों की कामनाएं पूरी होंगी या नहीं? जी भगवान सूर्य के लिए कहा गया है, आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्ते, जपा कुसुम शंकासम काश्यपेयम महाद्युतिम, तमोरी सर्व पापग्रम प्रणतोस्मिन् दिवाकरम। जो समस्त पापों के क्षय के लिए जाने जाते हैं, जो संपूर्ण गगन मंडल के शौर्य, नवग्रहों के राजा हैं, ऐसे भगवान सूर्य जो उष्मा संचार के कारक कहे जाते हैं, ऐसे भगवान सूर्य जो संपूर्ण गगन मंडल पर एक आधिपत्य बना के रखते हैं, ऐसे भगवान सूर्य जो समस्त योनियों को जागृत और जयमान करते हैं, उन भगवान सूर्य के विषय में आपका प्रश्न निश्चित ही संपूर्ण दर्शकों के लिए लाभकारी होगा। मैं एक बार पुनः आपके प्रश्न को जानना चाहूंगा, दोबारा से आप प्रश्न करें। दरअसल आचार्य जी, मेष राशि से शुरुआत कर रहे हैं, तो मेष राशि वालों को जो है रविवार के दिन क्या कुछ सूर्य की कृपा रहेगी? जी मेष राशि मंगल ग्रह की राशि है और इस मंगल ग्रह के मेष राशि से वर्तमान भगवान सूर्य का गोचर द्वादश स्थान यानी 12वें स्थान में है। यहाँ सूर्य बुध के साथ बुधादित योग का निर्माण कर रहे हैं। बुधादित योग अपने आप में राजयोग है और इस राजयोग के निर्माण के कारण मेष राशि के जातकों के भाग्य में निश्चित बदलाव आना है। भगवान सूर्य के इस बुधादित योग के निर्माण के कारण उनके संपूर्ण स्थितियों परिस्थितियों में बदलाव संभव समझा जा सकता है। हाँ, थोड़ी बहुत चिंता की विषय ये है कि ये जो बुधादित योग बन रहा है, ये द्वादश स्थान यानी कुंडली के व्यय भाव में बन रहा है, खर्च के भाव में बन रहा है, तो खर्च की थोड़ी बहुत अधिकता हो सकती है, लेकिन और एवरेज औसत कहा जाए तो ये राशिफल मेष राशि वालों के लिए श्रेष्ठ रहने वाली है। ठीक है, तो वही सूर्य के प्रभाव में वृषभ राशि वालों का दिन कैसा बीतने वाला है? जी, वृषभ राशि के जातकों के लिए मेष राशि की अपेक्षा अत्यधिक श्रेष्ठ और उत्तम फल कारक है भगवान सूर्य का वर्तमान गोचर। यहाँ भगवान सूर्य आय भाव, जिसको लाभ स्थान कहते हैं, कुंडली का एकादश स्थान, वृष राशि में एकादश स्थान में भगवान सूर्य का बुध के साथ गोचर करना और चंद्रमा की युति होना, सूर्य चंद्रमा और बुध का एक साथ होना अपने आप में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करता है। इस योग से धन आने के मार्ग तो प्रशस्त होते ही हैं, भगवान विष्णु की बहुत असीम कृपा होती है। ये योग थोड़े ही दिन के लिए रहेगा, केवल 2-3 दिन के लिए ही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा निरंतर गोचर करते रहते हैं, लेकिन 2-3 दिन में ही वृष राशि के जातकों की किस्मत का ताला खुलने वाला है। आप भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, भगवान सूर्य के सायं और प्रातः दर्शन करें, भगवान सूर्य को सायं प्रातः प्रणाम करें, सारे बिगड़े काम बनेंगे और लाभ की स्थितियां बनेंगी। जी, वही मिथुन राशि वालों में भगवान सूर्य आज के दिन कैसा असर डालेंगे? जी, मिथुन राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य का यह गोचर 10वें स्थान में
मीन राशि में हो रहा है। 10वां स्थान पिता पुत्र और कर्म का कारक माना जाता है। कर्म स्थान होने के कारण, पिता का स्थान होने के कारण व्यक्ति अपने कर्म में भगवान सूर्य से अपने कर्म में कभी नहीं चूकते। जो व्यक्तिगत कर्म है वो निरंतर करते रहते हैं। वैसे ही व्यक्ति को भी कर्म प्रधान बना देते हैं। और गीता में कहा गया, कर्म भगवान के द्वारा कहा गया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करेशु तत्फल चाखा, कर्मण्येवा अधिकारस्ते न फलेषु कदाचन। तो भगवान सूर्य जब स्वयं आपके कर्म में वृद्धि करेंगे तो आप कर्म कुशल हो जाएंगे। और कर्म कुशल होने के बाद व्यक्ति कभी पराभूत नहीं होता। तो जय विजय निश्चित है। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी भगवान सूर्य का यह गोचर और आने वाला रविवार श्रेष्ठ फलकारक रहेगा। ठीक है, मिथुन राशि की बात तो हो गई, बात अब कर्क राशि की कर लेते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए क्या रविवार का दिन भारी रहेगा या कैसा रहने वाला है? कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का वर्तमान गोचर भाग्य स्थान यानी नवम भाव में हो रहा है। नवम भाव भाग्य का कारक कहा जाता है। भाग्य से संबंधित जो चीजें हैं वो नवम भाव से देखी जाती हैं। तो नवम भाव में भगवान भास्कर और बुध के साथ भगवान भास्कर, भगवान दिवाकर, भगवान सूर्य का यह गोचर भाग्य को प्रबल करेगा। भाग्य की प्रबलता के साथ व्यक्ति अपने भाग्य से जुड़कर धन, पत्नी, पुत्र और संपूर्ण प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद प्राप्त करेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर सुखद है। एक थोड़ी बहुत परेशानी है जिसके लिए मैं बता दूं, आप भगवान सूर्य के साथ शक्ति की उपासना करें। माँ भगवती शक्ति की अगर उपासना करते हैं तो जो सूर्य की दृष्टि है वो आपके अच्छे घर पे नहीं है, तो उस दृष्टि का जो फल है वो समाप्त हो जाएगा और संभवतः आपका भाग्य उदय होगा। भाग्य उदय के कारण आप अपने किस्मत के ऊंचाइयों को छू लेंगे। ठीक है, तो वही सिंह राशि वाले भगवान सूर्य को कैसे खुश करें, कौन कौन से मंत्र उच्चारण को करने चाहिए? सिंह राशि भगवान सूर्य की स्वयं की अपनी राशि है, स्वयं का अपना घर है। सिंह राशि के अधिपति भगवान सूर्य स्वयं है। लेकिन सिंह राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य का वर्तमान गोचर त्रिक भाव में अष्टम स्थान में हो रहा है। अष्टम स्थान से आयु, मृत्यु, गुप्त शत्रु, दुखद शोक, चिंता, कष्ट, व्याधि की विचार की जाती है। भगवान सूर्य यहाँ बैठे इन सभी प्रभावों को बढ़ाएंगे। भगवान सूर्य बुध के साथ बैठे हैं तो इन पाप प्रभावों में भी वृद्धि होगी। लेकिन क्रमशः जो अधिपति स्वामी होता है किसी भी राशि का, वो अत्यधिक पापत्व को नहीं बढ़ाता। तो मिला जुला के सिंह राशि वालों के लिए रविवार का दिन रहने वाला है। ना अधिक श्रेष्ठ रहेगा और ना ही अधिक हानिकारक रहेगा, क्योंकि सूर्य की अपनी स्थिति, अपनी राशि है सिंह राशि, तो औसत रहेगा, सामान्य रहेगा। आप सामान्य विचारधारा से जुड़े रहें, अपने कर्मों को करते रहें और भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें। जल में रोली इत्यादि लाल रोली मिला के अगर भगवान सूर्य को आप अर्घ प्रदान करते हैं तो आपका समय अच्छा व्यतीत होगा। जी, तो सिंह राशि की बात हो गई, अब आगे बढ़ेंगे बात कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों के लिए रविवार का दिन धन और करियर के हिसाब से कैसा रहने वाला है? कन्या राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में भगवान सूर्य, बुध और चंद्रमा का वर्तमान गोचर। सप्तम भाव दाम्पत्य का कारक भाव कहा जाता है, पत्नी का कारक भाव कहा जाता है, छोटे लघु व्यापार का कारक भाव कहा जाता है। जो हम छोटे छोटे उन्नति के व्यापार करते हैं, छोटे छोटे व्यापारों का श्रेष्ठ कारक फल सप्तम भाव से प्राप्त होता है। पत्नी के साथ थोड़ी बहुत असमंजस्यता रहेगी। भगवान सूर्य तेज ग्रह हैं, उनके अंदर तेजता है, तेजस्विता के कारण हो सकता है व्यक्ति के मन में, बुद्धि में थोड़ी तेजता आ जाए, शब्दों में थोड़ी तेजता आ जाए। तो उस तेजता के कारण पत्नी के साथ व्यवहारिक मनमुटाव संभव हो सकता है। इसको अग्रगामी बन के आप संभालें, अन्यथा ये मतभेद घर में सुख समृद्धियों को घर से दूर भगा सकता है। इन विषयों पर विशेष चिंता करने की आवश्यकता है, विशेष सोचने की आवश्यकता है। पति पत्नी दाम्पत्य के स्थितियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ प्रभावी नहीं होते हैं, तो दाम्पत्य से संबंधित चीजें खराब हो सकती हैं। ध्यान से अपने पत्नी को और अपने पति को एक दूसरे को संभाल के रखें और शब्दों को ध्यान से एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करें। लघु व्यापार में वृद्धि होगी और
आगे आप भगवान राम की स्तुति करें। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम के किसी भी चौपाई, किसी भी दोहा या किसी भी सोरठा स्तुति के करने से ये पापत्व प्रभाव, पत्नी के साथ जो पापत्व प्रभाव है वो कम हो जाएगा। जी, वही तुला राशि वालों पर भगवान सूर्य का कितना आशीर्वाद रहने वाला है आज? जी, तुला राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य का यह वर्तमान गोचर षष्ठम भाव में है। त्रिक भाव 3 स्थान को कहा जाता है, षष्ठम, अष्टम और द्वादश। तुला राशि के जातक भी भगवान सूर्य के वर्तमान गोचर से अत्यधिक श्रेष्ठ लाभ नहीं प्राप्त करेंगे। उन्हें भी मानसिक विकार, गुप्त शत्रुओं से परेशानी, रोग की वृद्धि, शरीर में आलस्य की वृद्धि, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारियों का होना, इन सभी विषयों से आप चिंतित हो, चिंता करें और चिंतन करके इसको दूर करने का प्रयास करें। आप विचार करें कि क्या करेंगे, तो इससे इन सभी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। त्रिक भाव में भगवान सूर्य का षष्ठम भाव में यह गोचर कतई श्रेष्ठ कारक नहीं है, तो आपको रविवार के दिन चतुर रहना है। भगवान मनोज मारुत की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा करने से आपकी जो ब्लड चाप की संभावनाएं हैं, संबंधित ब्लड सर्कुलेशन से, ब्लड शुगर इत्यादि से कोई इस प्रकार की जो बीमारियों की संभावना है वो दूर होंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। जी, वही वृश्चिक राशि वालों का दिन जो है धन और करियर के हिसाब से कैसा रहने वाला है? वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी भगवान सूर्य का यह वर्तमान गोचर पंचम मूल त्रिकोण राशि में होने जा रहा है। ये विद्या का क्षेत्र है। यहाँ वृश्चिक राशि के विद्यार्थी जो विद्या उपार्जन के लिए संघर्षशील हैं, कर्मशील हैं, उनके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल कारक बनेगा। हो सकता है आपके संप्रभुत्व, आपके विद्या के आधार पर आपको बहुत अच्छी नौकरी मिले, आपकी व्यवसायिक वृद्धि हो, व्यवसाय से आप धन लाभ की ओर अग्रसर हो, और साथ ही विद्या के क्षेत्र में अगर आप कोई एग्जाम इत्यादि दे के उस एग्जाम के अंक फल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो शुभ परिणाम आने के संदेश हैं। आपकी विद्या से संबंधित या विद्या से जुड़ी जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो निश्चित सफल होगी। बुद्धि से संबंधित कार्य सफल होगी और बुद्धि विद्या के प्रभाव से आपके कार्य सिद्ध और सफल होंगे। ठीक है। वृश्चिक राशि जी, वही धनु राशि वाले आज के दिन जो है भगवान सूर्य का आशीर्वाद कैसे पाएं? धनु राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य का यह गोचर चतुर्थ स्थान में, माता के स्थान में, सुख के स्थान में, भूमि भवन के स्थान में हो रहा है। माता, भूमि, भवन से संबंधित जो परेशानियां थी आपकी वो दूर होंगी। हो सकता है रविवार को अगर आप उस तरह से अपने व्यवस्था को समेट के रखे हैं, भगवान भास्कर पर भरोसा विश्वास करते हैं, उनके नित्य चिंतन पूजन और अर्घ्य इत्यादि प्रदान करते हैं, तो व्यवसायिक प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है आपको। माता का आदेश पालन करते हैं, अगर माता की सेवा करते हैं तो माता की सेवा से भी आपको सुख प्राप्त होगा, संपूर्ण जीवन में लाभ की स्थितियां बनेंगी। और भगवान सूर्य का यह गोचर चतुर्थ भाव में निश्चित ही श्रेष्ठ फल कारक रहेगा धनु राशि के जातकों के लिए। जी, तो वही जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की, सफलता चाहने वाले मकर राशि वालों का दिन कैसा बीतने वाला है? मकर राशि वाले जातकों के पराक्रम भाव में भगवान भास्कर, भगवान सूर्य का बुद्धादित्य योग पराक्रम को श्रेष्ठ करता है। और पराक्रम जैसे भगवान सूर्य स्वयं पराक्रमी हैं, भगवान बुद्ध नवग्रहों के युवराज हैं, और युवराज होने के कारण जब राजा और युवराज एक साथ होते हैं तो मंत्रिमंडल की बाकी सारी चिंताएं स्वभावतः दूर हो जाती हैं। और पराक्रम है व्यक्ति का व्यक्तित्व और मंत्री, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने अंदर के मंत्री पार्षदों को जगाएंगे, यानी संपूर्ण कर्म को जगाएंगे, जागृत करेंगे, और पराक्रम से इस दुनिया को जीतने की जगह पर आप कदम रखेंगे, सार्थक कदम रखेंगे, नित्य अग्रसर होइए, नित्य वृद्धि को प्राप्त होंगे, और आने वाला रविवार आपके पराक्रम में प्रकाष्ठा लाएगा। ईमानदारी से कार्य कीजिए और साथ में मां शक्ति की उपासना कीजिए, शक्ति से ही पराक्रम में वृद्धि होती है। भगवती
शक्ति की उपासना ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित ही श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। जी, तो वहीं आचार्य जी, कुंभ राशि वाले भगवान सूर्य को कैसे खुश करें और उनको इस दिन क्या कुछ करने से बचना भी चाहिए? कुंभ राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य का यह गोचर द्वितीय स्थान, जिसे धन भाव कहते हैं, धन भाव में हो रहा है। धन भाव अस्थाई धन भाव, जो वाहन, घर, संपत्ति, संपदा, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, हाथी, घोड़े, रथ, गजेंद्र, तुरंग, सोने, चांदी, जवाहरात, माणिक्य, मौली, ये हमारी अस्थाई प्रॉपर्टी होते हैं। और अस्थाई प्रॉपर्टी में वृद्धि होना, अस्थाई धन में वृद्धि होना, कोई भी मनुष्य अपने तरफ उन्नति का, अपने तरक्की का और अपने कर्म प्रधानता का सूचक समझता है। भगवान सूर्य आपके द्वितीय स्थान में बैठकर इन सभी प्रकार के धनों में वृद्धि करने वाले हैं। युवराज और राजा सूर्य, युवराज बुध और राजा सूर्य आपके धन भाव में चंद्रमा के साथ बैठे हैं। चंद्रमा निश्चल और निष्पवित्र होकर भगवान सूर्य के साथ आपकी कार्य कुशलताओं को बढ़ाएगा और निश्चित ही आप कहीं प्रॉपर्टी, धन, संपत्ति, संपदा या स्थायी संपत्ति के मालिक हो सकते हैं। कर्म कीजिए और चंद्रमा भगवान शेखर चंद्रमौली की पूजा कीजिए। शेखर चंद्रमौली यानी भगवान शिव, शेखर चंद्रमौली की पूजा कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए। आप निश्चित ही लाभ को प्राप्त करेंगे, स्थायी प्रॉपर्टी में वृद्धि महसूस करेंगे। ठीक है जी। वही अब सबसे आखिरी में मीन राशि की बात कर लेते हैं। तो मीन राशि वालों की ताकत और कमजोरी के हिसाब से सूर्य कितना प्रभाव डालने वाला है? मीन राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य का वर्तमान गोचर प्रथम स्थान यानी लग्न में हो रहा है। लग्न से संपूर्ण द्वादश भावों की चर्चा की जाती है, संपूर्ण द्वादश भावों की श्रेष्ठता देखी जाती है। व्यक्ति के कर्म, प्रकर्म, कुशलता, विद्या, धनोपार्जन की क्षमता, शक्ति, संपन्नता, ऐश्वर्यता, सुख, संपत्ति, पत्नी से स्थायी संबंध, पुत्र से स्थायी संबंध, जीवन के संपूर्ण रचनात्मक, क्रियात्मक, कलात्मक गतिविधियों का विश्लेषण लग्न से किया जाता है। लग्न में चंद्रमा, बुध और सूर्य का एक साथ होना मीन राशि वालों के लिए निश्चित श्रेष्ठ फल सिद्ध करेगा। साथ ही मीन राशि के जातकों के लिए भगवान बृहस्पति का गोचर 11 स्थान में हुआ है। भगवान शनि आपके लाभ भाव में हैं और आपको एक अच्छा सुयोग प्राप्त है। इस पूरे सप्ताह में विशेष करके रविवार के दिन आपको जो सुयोग प्राप्त हो रहा है उसमें आप अपने संपूर्ण कर्मों को जागृत कीजिए और आप भगवान गणेश की उपासना करें। ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। आपकी धैर्य बनी रहेगी, आपकी कुशलता बनी रहेगी, आपके अंदर जो क्षमताएं हैं वो निर्भीक रहेंगी और आप निश्चित उन्नति पर प्रशस्त होंगे, अग्रसर होंगे। तो मीन राशि के जातकों के लिए भी वर्तमान रविवार, आने वाला रविवार शुभ फल कारक रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य राहुल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और राशि अनुसार तमाम जानकारियां हमको देने के लिए। तो आज का दिन आपका कैसा बीतेगा और क्या बदलाव आएंगे आपके जीवन में आपकी राशि अनुसार, ये सब आज हमने आपको बताया है। तो आपकी तारे में आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात एक नए दिन के साथ। जब तक देखते रहिए आर्या न्यूज।